अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उज़्मा लाहौरी किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम आपको घरों में आम पकने वाली एक बड़ी अच्छी रेसिपी बनाना सिखाएंगे। आज हम बनाएंगे काले चने और चावल। तो काले चने हमने जो है वो तकरीबन 1 kg करीब ले लिए थे और इनको अच्छी तरह से इस तरह से भिगो दिया था एक खुले बर्तन में तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि ये नरम हो जाए। आप देख सकते हैं कि नरम हो के इनके छिलके भी नरम हो गए, इससे जल्दी पक जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये बड़ा ही आसानी से पक जाते हैं, लिहाजा आप 5 से 6 घंटे के लिए इनको ज़रूर जो है वो भिगो के रखें ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। इसी तरह हमने 1 kg करीब जो है वो चावल लिए थे। चावलों को भी तकरीबन 1 घंटा पहले हमने अभी पकाने से भिगो दिया है। तो हमारी वीडियो के अंत तक देखिएगा, बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। आज आपको यूनिक तरीके से पकाना सिखाएंगे, किस तरह से ये बनाए जाते हैं। तो हमारी वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये रेसिपी अच्छे से जो है वो पता चल सके किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये चने और चावल पकाए जाते हैं। तो जी, तो हमने चनों को अच्छी तरह से धो लिया है और इसको प्रेशर कुकर में रख लिया है। अभी हम इसमें हमने चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और प्याज और टमाटर, ये हमने अच्छी तरह से इनको ग्राइंड कर लिया था। तो हमने एक हाथ वाली मशीन से ग्राइंड किया इसको। हरा लहसुन भी लेंगे, इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चें, वो सारी इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि पेस्ट अगर बनाएं तो उसका जायका मसाले में अच्छा सा नहीं आता, इसलिए आपने इसको हाथ वाली ग्राइंड की मशीन से करना है या छुरी के साथ। अब हम इसमें हस्बे जायका नमक तकरीबन 2 टीस्पून करीब हमने डाला है, वो इसमें शामिल करेंगे। 1 से 1.5 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। दड़ा मिर्च तकरीबन 1.5-2 टीस्पून के करीब शामिल करेंगे। कुछ लोग तीखा मसाला पसंद करते हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। और इसमें हम पिसा हुआ हरा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो शामिल करेंगे। तो इसको प्रेशर कुकर में डाल के आपने इसी तरह से रख देना। इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हमने 5 से 6 घंटे ऑलरेडी चनों को भिगो दिया था। तो चने जो हैं वो बड़े नरम हो चुके हैं, इसलिए थोड़े टाइम में ये जो है पक जाएंगे। तो इसलिए आपने इसको अब तकरीबन 1 लीटर पानी में इसमें डाल के प्रेशर कुकर का ढक्कन आपने बंद करना है और इसको वेट लगा देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसको हम अभी चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो अभी आप देखिए हमारी वीडियो के अंत तक, आपको दिखाते हैं किस तरह से पकते हैं, बड़े ही मज़ेदार पकते हैं। जी, तो हमने आग जला ली है और प्रेशर कुकर को चूल्हे पे चढ़ा लिया है। हम ज़्यादातर अपनी जो है कुकिंग वो लकड़ी की आग पे कर रहे हैं। यकीन करें कि लकड़ी की आग पे बहुत ही मज़ेदार और बड़े खुश जायका कुकिंग होती है। आप ज़ाहिर है गैस पे भी इस तरह की रेसिपीज़ को अगर फॉलो करें तो उसी तरह की लज्जत और जायका बनेगा। तो हम अपने नाज़रीन को कोशिश करते हैं कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में और अच्छे माहौल में आपको जो है वो रेसिपीज़ बनाना सिखाएं। तो हमारी वीडियो अंत तक देखिएगा। आज आपको चने और चावल पकाना सिखाएंगे। यकीन करें अगर इसी तरह आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी बनेगी। ये तो तकरीबन 20 मिनट करीब हो चुके हैं। अभी हम जो है प्रेशर जो है वो ओपन कर देंगे। तो हमारी वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको दिखाते हैं किस तरह से ये बनते हैं। अभी इसका प्रेशर ओपन कर देंगे, अभी आपको दिखाते हैं। जी, तो हम प्रेशर कुकर जो है वो ओपन करेंगे। तो अभी जो है इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, लेकिन जो चने हैं वो अच्छे से पक गए हैं। तो आप देख सकते हैं नरम हो गए हैं। तो अभी इसको हम तकरीबन 10 मिनट और इसमें पकाएंगे धीमी आंच पे, ताकि अच्छे से जो है गल जाएं। तो बाकी जो अगले मसाला जाता है वो आपको बताते हैं किस तरह से इसमें डालने हैं। तो हमारी वीडियो के अंत तक देखिए। जी, तो तकरीबन 10 मिनट के करीब हमने इसको मज़ीद पकाया। अभी हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो घी शामिल करेंगे। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमारे पास घी अवेलेबल है, तो हम इसको घी को जो है वो इसमें डालेंगे ताकि ये खुश्क हो जाए और इनको अच्छे से भून लेंगे हम। तो हमने थोड़ी सी आंच तेज़ की है, नीचे आग तेज़ की है, ताकि ये अच्छे से जो है वो पानी इसमें खुश्क हो और ये घी में जो है वो इनको हम भूनेंगे अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 6 मिनट। तो ताकि ये इनका एक खस्ता सा जायका, बड़ा करारा सा
जो है वो जायका इसमें शामिल हो जाए। तो हमारी वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये मज़ीद पकाए जाते हैं। जी तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हमने इसको घी में अच्छी तरह भून लिया। अभी इसमें हम थोड़ा सा हमने 1 डेढ़ कप करीब दही लिया है। दही इसलिए शामिल किया है कि इसकी जो ग्रेवी बनती है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही लजीज और खुश जायका ग्रेवी बनती है। दही का इस्तेमाल एक तो इस ग्रेवी को अच्छा बनाता है, और दूसरा जो सालन का जायका है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो दही भी आप इस्तेमाल किया करें। कुछ लोग क्रीम वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको तकरीबन 10 मिनट, तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको थोड़ा सा इसमें पकाएंगे। तो उसके बाद हम जो है वो अगला प्रोसेस करेंगे। हमारी वीडियो को आपने अंत तक देखना है ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से इस रेसिपी की जो है वो पता चले कि किस तरह से ये पकाई जाती है। बहुत ही लजीज बनेगी अगर इस रेसिपी को आप इसी तरह पकाएंगे। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी तो तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे की लुक कितनी अच्छी है, कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। मसाला बिल्कुल इसमें देखिए पानी सूख गया। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो करना। अब इसमें हम जो तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे ताकि इसका शोरबा बन जाए। तो कुछ लोग जो है वो शोरबा बहुत पसंद करते हैं, तो इसका जब शोरबा बनेगा तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसमें मसाले की जो बेस है, ग्रेवी है, बहुत ही ज़बरदस्त है ऑलरेडी। तो आपने इसको इसी तरह से फॉलो करना है, इसी तरह से पकाना है इसको। तो अभी तकरीबन इसको 20-25 मिनट के लिए मज़ीद इसको आग पे रख देंगे धीमी आंच पे, ताकि शोरबा इसका अच्छी सी जो है वो बन जाए। चावलों पे शोरबा आपको पता है बहुत ही मज़ेदार लगता है, बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। तो अभी आप इसको हम ढक देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। जी तो अभी हम जो है उतनी देर चावल पकाएंगे जितनी देर में हमारी जो है वो चने उनका शोरबा तैयार होता है। तो हमने हल्का सा एक हाफ़ प्याज लिया है, और इसको थोड़े से घी में हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन कर लेंगे चावलों के लिए। तो उसके बाद जो है वो फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे चावलों के लिए, और बाकी जो प्रोसेस है चावलों का वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमारी वीडियो के अंत तक देखिए। जी तो इसमें हम हल्का सा पानी शामिल करेंगे। 2 अदद हम नॉर्मल साइज़ की इसमें हरी मिर्चें लेंगे। इसमें साबुत ज़ीरा जो है वो शामिल करेंगे ताकि चावलों में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इस सफ़ेद ज़ीरे का, तो वो इसमें शामिल कर देंगे। हस्बे ज़ायका आपने नमक इसमें लेना है, हमने तकरीबन 3 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाला है। जी तो हमें 1 केजी चावल लिए थे, इसमें तकरीबन 1 से सवा लीटर हम पानी शामिल कर देंगे। कुछ लोग गिलास और मग से नाप के डालते हैं, उस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। तो अभी हम तकरीबन 1 से सवा लीटर इसमें पानी डाल देंगे। जी तो हम इसमें उबाल आने देंगे पानी में, इसलिए हमने इसको रख दिए चूल्हे पे। जैसे ही उबाल आएगा हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। तो हमारी वीडियो के अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार चावल और काले चने का सालन आपके लिए तैयार होने वाला है। हमारी वीडियो के अंत तक देखिएगा और रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जी तो माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त शोरबा और ये चने तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें जो है वो कटा हुआ कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। धनिया आपको पता है शोरबे में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लेके आता है, तो आपने धनिया लाजमी शामिल करना है इसमें, इससे टेस्ट इसका बड़ा डेवलप होता है। माशाल्लाह देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त जो शोरबा है वो तैयार हुआ है। अभी हम इसमें पिसी हुई जो है वो सूखी मेथी शामिल करेंगे। सूखी मेथी जो है वो एक खुश जायका और खुशबू एक आ जाती है इसमें शोरबे में, जो खाने वालों को बहुत ही अच्छी लगती है। सूखा पिसा हुआ जो धनिया है वो हम शामिल करेंगे। नाज़रीन ये आपको बताता चलूँ कि सारे मसाले हम लेके आते हैं और ख़ुद घर में पीसते हैं इसको। तो इसमें हम पिसा हुआ जो है वो ज़ीरा शामिल करेंगे। इससे भी इसका टेस्ट शोरबे का बहुत ही अच्छा, ही लाइट से मसाले हैं जिनसे बिल्कुल भी आपको जलन या ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं होगी। तो हम बाज़ारी मसाले बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, आप भी घर में खुद पिसे हुए मसाले इस्तेमाल किया करें। माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे से हमारा जो चनों का सालन है वो तैयार हो गया है। हमारी वीडियो के अंदर एंड तक देखिएगा, आपको दाल चने और चावल जो हैं डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो तकरीबन 5-6 मिनट हो चले हैं। अभी देखें पानी में माशाल्लाह जो है वो उबाल आ चुका है। तो हम इसमें जो है वो चावल शामिल कर देंगे। चावल जो है हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा भिगो दिए थे। तो इससे ये होता है कि जल्दी जो है चावल जो है पक जाते हैं। तो जो हमने इसमें
प्याज वगैरह शामिल करके इसको किया था थोड़ा फ्राई। उसी पानी में जो है वो हम चावल शामिल कर देंगे। तो इसको तकरीबन 5-6 मिनट के लिए ढाँप देंगे और इनको पकाएंगे। तो हमारी वीडियो एंड तक देखिए जी। तो नाज़रीन माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त और अच्छे चावल जो हैं वो पक के तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। देखें एक एक चावल जो है वो माशाल्लाह देखें कितना सेपरेट और आपको रहता नज़र आ रहा होगा। तो हमारे जो चावल हैं और चने हैं पक के तैयार हो गए हैं। तभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि किस तरह से इनका लुक नज़र आती है। तो हमारी वीडियो के अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله